जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक है। वकार ख़ान एडवोकेट हेयर। व्यूअर्स, आज बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। बड़ी मज़ेदार सा हमारा व्लॉग है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त सी एक अपडेट्स हैं आपके पास। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं जो कि आज आपसे जो है वो डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें ये है कि पहले तो इमरान खान को आपको पता है नाअहल कर दिया गया था वो तोशाखाना रेफरेंस वाले केस में। लेकिन उसमें हुआ ये कि ज़ाहिरी बात है वो नाअहली उनकी बनती नहीं थी। तो जब डिटेल में फ़ैसला आया उसमें क्लियरली उन्होंने बता दिया कि इसमें तो इनकी नाअहली नहीं बनती और है भी सिर्फ इस टर्म के लिए जिसको PTI और उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया। उसके बाद इलेक्शन हुए कल जनाब इतवार वाले दिन कुरम में ना, हल्का NA 45 में। उसमें इमरान खान के जो मद्दे मुकाबिल थी वो अगेन कुछ 13, 14, 15 जो कि जितना भी उनका भाजीवान का कुंभा है वो सारे इकट्ठे थे। तो उसमें जो है वो इलेक्शन करवाया गया जिसमें इमरान खान को भारी लीड के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हुई। और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो JUI फे के थे, फजलुर रहमान ग्रुप के, और मुश्तरका जो है वो जितनी भी है PDM, पीपल्स पार्टी, PDM में जितनी जो भी पार्टीज़ हैं वो सारी उसमें शामिल थीं। और उसमें जो है वो तारीख़ी फ़तह जो है वो समेटी है जनाब इमरान खान साहब ने। 20,000 की लीड से जो है वो उसमें जीते हैं। और उनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे वो थे जमील खान साहब जी। उनको तकरीबन कोई वोट पड़ा है कोई 10,000 से करीब और 22,000 जो है वो इमरान खान ने जो है वो टोटल वोट उसमें लिया है। और उन्होंने जो है वो अपनी सीट अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने जो है वो विन कर ली है। कहने का मकसद ये है कि किसी इंसान को आप वो एक इंग्लिश का कॉल है ना कि जब आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसे आप नाअहल कर दें। फिर यही एक हाल हो सकता है कि जब आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप उसका सेकंड वे में वो रास्ता ढूंढते हैं जिसमें आप जो है वो ईज़िली उसमें चाहते होंगे कि हमें एग्ज़िट जो है वहाँ से मिल जाए। उसके साथ डेवलपमेंट ये हुई है व्यूअर्स के शहबाज शरीफ ने, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि इन्होंने जो है वो एक अपनी बनाई थी कमेटी में इन्होंने जो है वो 9 रुकनी थे जिसमें राना असनाउल्लाह उसकी सदारत कर रहे थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, सरदार अयाज सादिक थे, और उनके साथ जो है वो मौलाना असद साहब थे, और मशहूर ज़माना जो है वो तारिक अफजल चीमा साहब जो हैं वो भी थे। तो उन्होंने उनके ऊपर जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसमें उन्होंने ये शो किया था कि हम जो है हर लिहाज से इमरान खान के साथ जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बकौल शहबाज शरीफ के कि उनको एक पैगाम जो है वो रिसीव हुआ है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ़ के ऊपर जो है आप हमसे मुज़ाकरात करें और मिल के जो है वो लगाते हैं, जो कि सरासर उसकी तरदीद आ गई थी PTI की तरफ से कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इलेक्शन के ऊपर अगर आप इसमें बात करना चाहते हैं तो नो डाउट आप आ सकते हैं और हम इसके लिए बैठने के लिए तैयार हैं। जब इन्होंने ये कमेटी बना दी नवाज़ शरीफ और उनसे बग़ैर मशवरा किए, तो अब इस टाइम जो सिचुएशंस आ रही है वो ये आ रही है कि अब इस मोड़ पे जो है वो नवाज़ शरीफ बिल्कुल नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि भाई आपने तो अपना NRO ले लिया, अपने जो भी रास्ते के रोड़े थे या रोड़े अटकाने वाले लोग थे या रोड़े थे वो आपने हर चीज़ क्लियर कर ली, लेकिन मैं किधर जाऊँ? मुझे कब तक जो है वो इन मामलात से, इन परेशानियों से, ख़ास करके नाअहली से जो है वो कब निकाला जाएगा? तो अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इसमें जो है वो बिल्कुल ही वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमें इस लिहाज से हम इस पे जो है वो बिल्कुल एग्री जो है वो नहीं है कि इनको जो है फिल फौर या कबल अज़ वक्त जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ जी। उसके साथ जो है आज हमने कुछ सहाफ़ियों के बारे में भी जो है वो डिस्कशन करनी है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब तकरीबन पिछले कोई 24 घंटों से जो है वो पाकिस्तान लीव कर गए हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया है या दूसरे जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब का जनाज़ा पड़ा था उनके शहादत वाले दिन, तो कुछ लोग आए जिन्होंने उनको जो है वो डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये आपके घर की है, ये आपके जो है वो फैमिली की है, जो भी है उसमें, तो आप हमें पता है कि आप क्या क्या मामलात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्रिस्तान से ही डायरेक्ट वो लाहौर चले गए। तो अब इस टाइम जो है वो पाकिस्तान गए हैं। देखिए, सहाफ़त की एक न्यूट्रल एक तज्ज़िया है कि सहाफ़त को आज़ादी होनी चाहिए।
आप अगर किसी को सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो ये भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि आप उनको जो है वो जान से ख़त्म कर दें या किसी भी किस्म का उसके ख़िलाफ़ जो है आप जाएं। हाँ, उससे पूछें ज़रूर, अगर वो गलत है तो उसमें उससे ज़रूर पूछें कि भाई आप जवाब दें, इसमें आप हमें आएँ जवाब दें। तो उसके साथ साथ जो दूसरे सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, वो भी अपनी फैमिली को जो है वो लेके इस टाइम नॉर्वे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनको भी काफ़ी सारी सीरियस इन मामलात में जो है वो थ्रेट्स थी। वो भी विद फैमिली उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो दे हैव बीन लीव्ड पाकिस्तान फ्राम हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली के साथ सारा वो जो है वो कर चुके हैं। उसके साथ आ जाएँ जनाब मुईद पीरज़ादा साहब से। ये भी डॉक्टर है, ये भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं। बड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है इंसान को जो है वो मेहनत करने में, अपनी स्टडी करने में, अपना एक नाम और मियार बनाने में। तो मुईद पीरज़ादा साहब भी जो है ही इज़ लिव इन लंदन नाउ, ही जस्ट लीव पाकिस्तान। तो वो अब पाकिस्तान को वो भी जो है वो छोड़ गए हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट्स थी जो अपने व्यूअर्स को जो है वो इन मामलात से जो है वो लम्हा बलम्हा ख़बरदार रखना और इस अवेयर रखना जो है वो बहुत ज़रूरी था। उसके साथ आ जाए एक जो है वो सहाफ़ी थी सदफ़, आई थिंक उनका नाम था, वो भी कंटेनर के साथ पता नहीं चढ़ रही थी या ऊपर से वो गिरी हैं, आई डोंट नो, लेकिन उसके भी अहले खाना और उसकी फ़ैमिली के साथ हम बराबर के जो है उनके गम में शरीक हैं। वो भी एक निडर और बड़ी अच्छी सहाफ़ी थी, बड़े गरीब घर से, जो घराने से जो है वो ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने भी अपनी जितना भी अपना सहाफ़त का, जर्नलिज़म का कैरियर था, वो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा गुजारा। जी तो व्यूअर्स, ये आज का था व्लॉग। मुझे दें इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियोस बड़ी मेहनत लगती है, हमें आपको सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करने के, आपको बताने में, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि जो भी आने वाला व्लॉग हो उसकी जो है वो आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू जी, मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।